Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2024 अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने कैपिटल गेन टैक्सेस में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। कुछ नोटेबल अमेंडमेंट्स किए गए इन रिगार्ड टू प्रॉपर्टी टैक्स, जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी। आज इस सेशन में हम आपके साथ कुछ अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी टैक्स डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। बजट 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी टैक्स को 20% से रिड्यूस करके 12.5% कर दिया गया, पर यहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव कर दिया गया। जो भी आपकी सेल प्राइस है उससे आप अपनी कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, वो प्रॉपर्टी चाहे आपने किसी ईयर में परचेज की हो, उससे अपना कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन आप डिडक्ट करेंगे और जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उस पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना होगा। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है। जिस तरह हर साल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं उसी तरह इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जब हम इस महंगाई को एडजस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन निकालते हैं उसे हम इंडेक्सेशन बेनिफिट कहते हैं। इन सभी बातों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस अमेंडमेंट को लागू किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024। अब हम दो सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करेंगे, बिफोर 23 जुलाई 2024 एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024। मान लो आपने 2011 में एक प्रॉपर्टी परचेज की जिसकी कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन थी 1 करोड़ रुपी, और आपने उस प्रॉपर्टी को 2024 में 2.5 करोड़ में सेल कर दिया। अब हम आपका कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करेंगे बिफोर 23/7/2024 एंड आफ्टर 23/4/2024। बिफोर 23/7/2024 आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन आफ्टर इंडेक्सेशन हो जाएगी 1.97 करोड़, जिसमें से आप अपनी सेल वैल्यू अगर आप डिडक्ट करते हैं दैट इज 2.5 करोड़, तो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा 53 लाख, जिस पर आपका टैक्स एट द रेट ऑफ 20% एप्लीकेबल होगा और आपका कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा 10,60,000 रुपीज। पर 23/7/2024 के बाद आपका इंडेक्सेशन रिमूव हो गया है और आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% कर दिया गया है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन 1 करोड़ रुपी, आपकी सेल वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपी, तो आपकी कैपिटल गेन हो जाएगी 1.5 करोड़ रुपी, विच विल बी टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 12.5%, और आपका कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा 18,75,000। दिस कैलकुलेशन विल बी different in different scenario depending upon your period of holding, प्रॉपर्टी के रेट किस हिसाब से बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। यदि आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी को री इन्वेस्टमेंट के पर्पस से परचेज की है तो इस अमेंडमेंट का आप पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब भी आप कैपिटल गेन अजम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। द सेकेंड क्लैरिफिकेशन इज रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन and tax liability of property both
land and building that has been purchased before 1/4/2001। 1/4/2001 से पहले जो भी हमने प्रॉपर्टी परचेज की है उसकी कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन एज पर सेक्शन 55(2)(b ऑफ द इनकम टैक्स विल बी actual cost of execution, fair market value as on 1/4/2001 which should not exceed the stamp duty value wherever it is available। इसमें 23/7/2024 के बाद कोई भी चेंज नहीं किया गया है, जैसे ये पहले था अब भी वैसे ही है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने 1990 में कोई प्रॉपर्टी परचेज की जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज 12 लाख रुपए और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1/4/2001 10 लाख रुपए है। तो कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001 विल बी 10 लाख रुपए। मान लो आपने अपनी इस प्रॉपर्टी को 23/7/2024 के बाद 1 करोड़ में सेल किया। इन दैट केस आपकी सेल कंसिडरेशन है 1 करोड़ रुपी। आपकी कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन को यहाँ पर 10 लाख माना जाएगा। यहाँ पर भी आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपकी कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगी 90 लाख रुपए, जिस पर आपका 12.5% के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. जय हिंद।